देखिए, मीटिंग में क्या हुआ ये गोपनीय है और उसके ऊपर सिर्फ कांग्रेस के अध्यक्ष या राहुल जी बात कर सकते हैं, तो उस पे मैं बिल्कुल भी आई विल नॉट डाइवर्ज ऑन दैट। लेकिन एक भारतीय होने के नाते आज की परिस्थितियों पे मैं जरूर टिप्पणी करूंगा। हिंदुस्तान का संविधान मेरे लिए एक पवित्र ग्रंथ है। मैं उससे प्रेरणा लेता हूं। बचपन से लेकर आज तक मेरे बाबा भी उसी से प्रेरणा लेते थे और जब संविधान बना था देश को आजाद करके, तो उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं वही इंस्टीट्यूशंस को भी स्ट्रेंथ देती हैं और तभी सरकारें लोगों का वेलफेयर कर सकती हैं। लेकिन आज मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि संविधान की वैल्यूज आर एट द लोएस्ट एब। जब ठाकरे साहब, उद्धव ठाकरे साहब की सरकार गिराई जाती है तो उसे सुप्रीम कोर्ट एक्नॉलेज करता है और यह कहता है कि अगर उन्होंने रेजिग्नेशन ना दिया हो तो रीइंस्टेट होते थे। तब आप किसी पार्टी के साथ नहीं खड़े, किसी इंडिविजुअल के साथ नहीं खड़े, आप संविधान के साथ खड़े। जब छोटी छोटी चैंपियंस गॉट लॉरेंस फॉर देयर कंट्री, वो सड़कों पे ह्यूमिलिएट की जाती है, बेइज्जत की जाती हैं, और सत्याग्रह या एक पीसफुल धरना जो उनका जन्म सिद्ध अधिकार है, इट इज देयर फंडामेंटल राइट, जब वो स्नैच होता है और इतिहास रचा जाता है कि पॉस्को में एक माइनर कंप्लेंट पे किसी की कस्टोडियल इंटरोगेशन नहीं होती, इज कंसिडर्ड अबव द लॉ, तो फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन को डिवैल्यू कर रहे हैं। उसके साथ बड़ा मुद्दा यह भी है कि आप सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को डिवैल्यू नहीं कर रहे, आप इस देश के जो मार्गदर्शी रहा है फेडरल स्ट्रक्चर को धीरे धीरे करके तहस नहस कर रहे हैं। स्टेटों के स्टेट लिस्ट पे आप लेजिस्लेट कर रहे हैं। काले कानून इसका प्रमाण है कि आपने कानूनी अधिकार भी छीन लिए और उनसे जिन्हें हम दाता के नाम से, अन्नदाता के नाम से जानते हैं। देखिए, जब आप गवर्नर्स के द्वारा इलेक्टेड सरकारों को डिक्टेट देते हैं तो वो असंवैधानिक है। And I protest strongly against all that. I stand with the Constitution of India. और हर बंदे को पार्टियों से ऊपर उठ के अपने देश के साथ, अपने स्टेट के साथ खड़ा रहना चाहिए भाई। जब सच की आवाज दबाई जाए, जब सिर्फ एक पक्ष की सुने, तो फिर जो इंस्टीट्यूशंस कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज से ताकत ड्रॉ करती हैं और लोगों की भलाई के लिए आती हैं, दे हैव बीन सबजुगेटेड एंड पमल्ड इनटू सबमिशन। फिर न्याय, इक्वालिटी, फेयर इलेक्शंस, ये सब शक और शुभा के घेरे में आ जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स ही नहीं रहे तो फिर सवाल क्या है कि लोगों की ताकत लोगों तक पहुंचे, फिर वो चंद लोगों तक सीमित रह जाती है। इसलिए संविधान हो या फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया हो, देशों की, और देखिए ये
ये जो सेंटर है, ये काफी सूबे इकट्ठे होकर बनाते हैं अखंड भारत जी। और जब आप किसी स्टेट को वीकन करते हैं, when you encroach and transgress on the state legislative list, तो आप हिंदुस्तान को कमजोर कर रहे हैं। Selfish vested interests cannot override the interest of the country. जिनके मत से बनती